हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना वर्दी पहनना है, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक और बहुत ही उपयोगी होने के लिए जा रहा है। इस सेशन में मैंने भारतीय संविधान के लगभग 50 क्वेश्चन, हाँ 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आपने उत्तर प्रदेश संबंधी कोई भी एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिले होंगे। अतः यहां से कोई क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आपका गलत न हो, इसके लिए इस सेशन को प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा देखें, कंप्लीट देखें और कोई पार्ट इसका बिल्कुल भी स्किप न करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है। और यदि सेशन पर नए हैं तो दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए। आइए तो मिलकर के बगैर देरी किए हुए इसका अध्ययन करते हैं। इसमें आपको लगभग 50 एमसीक्यू मिलेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। जो संविधान सभा थी उसका गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 1945 में, 1946 में, 1017 में और 1948 में। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा सही है। कौन सा मित्र? सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको बता दें कि संविधान सभा का जो गठन था मित्र, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जब गठन हुआ था तब इसके अस्थायी रूप से, कैसे मित्र? अस्थायी रूप से इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो उस समय जो उस सभा में सबसे वयोवृद्ध नेता थे, जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब थे, कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका बी राइट बिल्कुल आंसर है। लेकिन कंडीशन ये हुई कि 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को ही इसके परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुने गए। जो चुने गए थे उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। राजेंद्र प्रसाद था। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ध्यान दीजिए, पूछा गया संविधान सभा गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी जो पहली बैठक है मित्र, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। और उस समय इसके अस्थायी, ये मित्र जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन परमानेंट अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो परमानेंट अध्यक्ष में आप देखेंगे कि परमानेंट अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे कौन बने हैं, तो बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। और 13 दिसंबर को मित्र क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान सभा में क्या किया जाता है? प्रस्ताव पेश किया जाता है। कब किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को ही। कौन पेश करते हैं? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। हाँ, तो जो संविधान सभा में जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। तो ये मित्र आपको बात क्लियर होगी, क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये इसमें 50 क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इनका
सेशन में आपका टारगेट लगभग 100 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में और 1948 में। इसका जो क्वेश्चन का मित्र जो राइट आंसर है वो सी सही है। कौन सा मित्र? सी इट इज राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपकी प्रारूप समिति थी इसका जो गठन हुआ था वो 1947 में हुआ था। अगर डेट पूछी जाती है तो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, जिसे पांडुलम समिति भी कहा जाता है, इसे प्रारूप समिति को पांडुलम समिति भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है पांडुलम समिति का गठन कब हुआ था तो आपका क्वेश्चन यही होगा 29 अगस्त 1947 को। इसके जो अध्यक्ष थे मित्र वो भारत के संविधान के जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर थे। डॉक्टर BR अंबेडकर सहित इस जो प्रारूप समिति थी जिसे पांडुलम समिति कहा जाता है, इसमें टोटल 7 मेंबर थी। मतलब 6 इसमें सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थी। क्या थे? 1 अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? जो आपके डॉक्टर BR अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का पिता, संविधान का जनक के नाम से जाना जाता है। और 6 इसमें अन्य सदस्य थे। यह क्वेश्चन आपको मित्र क्लियर हो चुका होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा में संविधान सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो संविधान सभा थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में उसके जो सलाहकार कौन थे, संविधान सलाहकार कौन थे, एडवाइजर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। एडवाइजर कौन थे? क्या नेहरू जी थे, क्या डॉक्टर BR अंबेडकर थे, क्या BN राव थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वह BN राव थे। कौन थे मित्र? BN राव। इट इज राइट आंसर, BN राव। तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है मित्र, BN राव इसके राइट आंसर है। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में संविधान सलाहकार कौन थे। तो BN राव थे। कौन थे मित्र? BN राव थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे मित्र, इन्होंने 13 सितंबर 1947 को क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था मित्र? प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनके बारे में आपको बता ही चुका हूं, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे मित्र। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। आगे चले। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा में संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। जो संविधान सभा थी उसमें संविधान का जो प्रारूप था उसे किसने तैयार किया था? क्या नेहरू जी ने किया था, क्या भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, क्या BN राव ने किया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? तो जो संविधान सभा में संविधान का जो प्रारूप है, संविधान सभा में जो संविधान का प्रारूप है वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? BN राव द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा तैयार किया गया था मित्र? BN राव के द्वारा तैयार किया, जो एडवाइजर थे। अच्छा, संविधान सभा में कितनी महिला थी? वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी। संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? तो आज के बाद बता ले जाएंगे कि संविधान, देखिए उसमें ऑप्शन दिए हुए 9 महिलाएं थी, या 10 महिलाएं थी, 12 महिलाएं थी, या 15 महिलाएं थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह चौथा सही है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो संविधान सभा थी मित्र उसमें टोटल 15 महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में निम्न में से कितनी महिलाएं थी। तो संविधान सभा में मित्र टोटल 15 महिलाओं चुनकर के आई थी। कितनी? 15 महिलाएं चुनकर के आई थी। अगर उनमें से कुछ का नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं, जैसे श्रीमती सुचेता कृपलानी,
सुचेता कृपलानी। अच्छा, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी, ये जेबी कृपलानी की पत्नी थी। जो जेबी कृपलानी थे उनकी पत्नी थी, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कौन थी मित्र? मुख्यमंत्री थी। इनके बारे में विशेषता लिख सकते हैं आप कि जो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो संविधान सभा में चुनकर के आई थी। 15 महिलाओं में इनका एक ये भी थी। अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, आप मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठे होंगे, आशा मेरी यह है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठे होंगे, नोट करते जा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू थी, यहां भी संविधान सभा में चुन करके आई थी। ये दूसरे नंबर की महिला थी, और यह उत्तर प्रदेश की मित्र प्रथम राज्यपाल थी। महिला भी थी और पहली राज्यपाल थी। ये प्रथम महिला भी राज्यपाल थी और पहली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो श्रीमती ये आपकी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी मित्र? सरोजिनी नायडू थी। दो महिला आपकी हो गई। कुछ महिला लिखा देता हूं, और शेष महिला आप नेट पर सर्च कर लेना, आप कहीं से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, दूसरी सरोजिनी नायडू हो गई। लेकिन जो तीसरी महिला थी मित्र, जो थर्ड महिला थी, वो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। चौथी महिला ममता चौधरी। चौथी महिला कौन थी? ममता चौधरी थी। आप मेरे साथ इस तरीके से नोट करते जाएं। और जो पांचवी महिला थी, वो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। तो देखिए, मैंने आपको टोटल 5 महिला बता दी। इन 5 महिलाओं को मोस्टली याद कर लीजिए, यही मोस्टली अक्सर परीक्षा पूछी जाती है। 15 तो नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आपने इन 5 को याद कर लिया, जिसमें श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम थी, दूसरी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, और विजय लक्ष्मी पंडित, ममता चौधरी और राजकुमारी अमृत कौर। यदि आप इन 5 को याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं आपका काम हो जाएगा। इससे डीपली आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मित्र कितना है? 15। 15 सही है, या 15 है, 16 नहीं है, 15 है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है कि संविधान सभा थी, उसमें संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जी.वी. मावलंकर थे, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो मित्र, जो संचालन समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा गया है असंख्य बार। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह संचालन समिति कौन थे मित्र? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बता ही चुका हूं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जी.वी. मावलंकर, बहुत इनके बारे में पूछा जाता है, यह लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे और लोकसभा अध्यक्ष थे। इनके बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जी.वी. मावलंकर के बारे में, कि जी.वी. मावलंकर लोकसभा में, पहली लोकसभा के, लिख सकते हैं इस तरह से, पहली लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर
तथा प्रथम अध्यक्ष भी थे। प्रथम अध्यक्ष थे, इनके बारे में पूछा जाता है। जीवी मावलंकर के बारे में, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे, मतलब फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी थे और प्रोटेम स्पीकर भी थे, ये दोनों थे सबसे पहले। किसी भी तरीके से इसके बारे में क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा सही है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मित्र, यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ जो संविधान में मूल अधिकार हैं, क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या है मित्र? मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे मित्र? अध्यक्ष थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इसके साथ साथ यह मूलाधिकारी समिति थी। जैसे संचालन समिति है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, उसके ये अध्यक्ष थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चले मित्र। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जो प्रारूप समिति थी उसका गठन, प्रारूप समिति का गठन की बात की जाए तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। इसमें 6 आपके कौन थे? सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे। एक कौन थे मित्र? अध्यक्ष थे। इस तरीके से थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मित्र वो तीसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आगे चलें। क्वेश्चन पूछा गया है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? वही क्वेश्चन आ गया। देखो, प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, 13 अगस्त 1948 को। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का मित्र जो राइट आंसर है वह बिल्कुल ए सही है। कौन सा? पहला सही है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। मैं वादा करता हूं मित्र, अगर आप सेशन कंप्लीट देख लेंगे तो लगभग आप इस सेशन में आपके 100 से अधिक सवाल सही होने वाले हैं। और मैं जानता हूं यदि आप ये क्वेश्चन ठीक तरीके से याद कर लिए तो आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षाओं में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस सेशन से मिल जाएंगे, इस सेशन से मिल जाएंगे। हां, अंत में यही कहूंगा, ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही है। आगे देखें। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है? जो भारतीय संविधान था उस पर सबसे अधिक कौन सा भारतीय शासन अधिनियम था उसका इफेक्ट पड़ा है? क्या भारत शासन अधिनियम 1919 था? क्या भारत शासन अधिनियम 1909 था? क्या भारत शासन अधिनियम 1935 था? क्या भारत शासन अधिनियम 1858 था? कौन सा था? बताइएगा। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। लगभग 230 अनुच्छेद जो इसमें थे भारत शासन अधिनियम में, क्या थे? अनुच्छेद, वो ज्यों के त्यों भारतीय संविधान में शामिल कर लिए हैं। कितने? 230 अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के ज्यों के त्यों शामिल कर लिए हैं। अर्थात भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जिस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है उसका नाम भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह क्वेश्चन असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है। आशा करता हूं
कि यह क्वेश्चन पुनः परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव किस देश का है। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, जो छाप है, वो किस देश की है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि हमें अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर रखा था 200 साल तक। कब तक? 200 साल। मान के चलिए जो प्लासी का युद्ध 24 जून, आपको शायद पता हो, जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध 24 जून 1947 को हुआ था। तब से लेकर के 15 अगस्त एक सेकंड, कब हुआ था? 1747 को, 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था, और 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली। तो लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार किया है, और अंग्रेजों ने अपने अनुसार हमारे ऊपर नियम बनाए, और वही नियम, उनमें से कुछ नियम हमारे देश के संविधान में उनको ग्रहण कर लिया। तो सबसे अधिक जो इफेक्ट पड़ा है वो मोस्टली ब्रिटेन के संविधान का पड़ा है मित्र। किसके संविधान का? ब्रिटेन के संविधान का पड़ा है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ब्रिटेन सही है। कौन सही है? ब्रिटेन सही है। ब्रिटेन। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो यह बताइएगा उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर जानते हैं तो बताएंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्र, सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो ब्रिटेन के संविधान का पड़ा है। क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है अपने भारत में किस देश से संविधान से ली गई है। मतलब यह सीधी सी बात यह है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, वो किस देश के संविधान से ली गई है। क्या अमेरिका के संविधान से ली गई है? क्या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? क्या कनाडा के संविधान से ली गई है? क्या जर्मनी के संविधान से ली गई है? मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी सही है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में जो संसदीय प्रणाली जो आप देखते हैं वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस मित्र? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अच्छा, ये बताइए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? वो आप बताएंगे। आप चिंता न करें, ये सारी बातें आपको इसी सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगी, परेशान ना हो। आगे देखें, भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश से ली गई है? जो इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। क्या मित्र? सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जिसे हम इकहरी नागरिकता बोलते हैं, इकहरी नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो इकहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। क्वेश्चन पूछा गया है इस नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, या कनाडा के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्रिय मित्र, इसको जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पूछा जाए कि भारत में इकहरी नागरिकता का वर्णन है, यह किस देश की संविधान से लिया गया है, तो बता सकते हैं कि यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जो नागरिकता है, नागरिकता का वर्णन
संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है और संविधान के भाग 2 में वर्णित है। देखिए आपके यहां पर मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए। नागरिकता ब्रिटेन संविधान से ली गई है, पहला क्वेश्चन। भारत में इकहरी नागरिकता है, दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट आपको यह क्लियर हो गया कि नागरिकता का वर्णन है वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक वर्णन है। अनुच्छेद 11 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी आर्टिकलों में नागरिकता संबंधी वर्णन किया गया है। और यह भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, भाग 2 है। मेरे प्रिय भाइयों, आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान है उसके जो कुल भाग हैं, कुल भाग 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। वर्तमान समय में अगर वर्तमान में बात की जाए, जो आज का समय, आज का जो दिन है, आज के समय में संविधान में लगभग 25 भाग हैं। लेकिन वो 25 भाग ऐसे नहीं है जैसे भाग 4 में क जोड़ दिया, ख जोड़ दिया, इस तरीके से। लेकिन मूल भाग कितने हैं? 22 ही भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22 ही भाग हैं मित्र। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में दिया गया है, भारतीय संविधान की भाग 2 में दिया गया है। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में एक शब्द मिलेगा, विधि के समक्ष समानता। क्या मिलेगा? विधि के समक्ष समानता। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, आपकी परीक्षा में बन सकता है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। 2 शब्द हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। ये जिसका वर्णन अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, अनुच्छेद इस तरह अनु लिख देता हूं बच्चों, अनुच्छेद 14 में, किसमें है? 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में आपको विधि के समक्ष समानता शब्द देखने के लिए मिलेगा। यदि आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ा होगा तो उसमें विधि के समक्ष समानता शब्द देखने के लिए मिला होगा। जो विधि के समक्ष समानता है मित्र, अर्थात विधि के समान सभी व्यक्ति समान हैं। यदि आपने अपराध किया है और एक किसी जो संवैधानिक पदाधिकारी उसने अपना कोई अपराध किया है, तो दोनों को बराबर सजा दी जाएगी, उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो विधि के समक्ष समानता है, यह किस देश से ली गई है? क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्या ब्रिटेन के, क्या कनाडा के, या जर्मनी के? तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ब्रिटेन बिल्कुल सही है। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? तो बता सकते हैं कि यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नागरिकता वर्ण कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके बाद मैंने जस्ट आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 में 2 शब्द मिलेंगे, जिसमें आपको एक शब्द मिलेगा विधि के समक्ष समानता। यह कहां से ली गई है? ब्रिटेन के समान संविधान से लिया गया है। लेकिन विधि के समान दूसरा शब्द है मित्र, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, जो विधि के समान संरक्षण है मित्र, यह भी आर्टिकल 14 में दिया गया है। यह जो शब्द है यह यूएसए के, बोले तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन दोनों में वो आप ध्यान रखना, विधि के समान समता दिया हो तो समता में 3 शब्द हैं, और संरक्षण दिया है तो संरक्षण में 4 शब्द हैं, जो अमेरिका में 4 शब्द हैं। इस तरीके से आप कंसेप्ट जोड़ सकते हैं। तो विधि के समक्ष समता, ब्रिटेन के संविधान से को समता में 3 शब्द हैं, और ब्रिटेन में भी 3 शब्द हैं। अक्षर है, शब्द नहीं, सॉरी अक्षर है। और जो अमेरिका है, अमेरिका में भी 4 अक्षर हैं और संरक्षण में भी 4 अक्षर हैं। इस तरह से आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में उद्देश्य का विचार, उद्देश्य का विचार किस देश से लिया गया है?
अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, जर्मनी से? बताइएगा। उद्देश्य का विचार, तो मित्र उद्देश्य का विचार है वो कनाडा से लिया गया है। कहां से मित्र? कनाडा से लिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया को भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद, किसका मित्र? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है? क्या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? क्या कनाडा के, जर्मनी के? तो मित्र जो राष्ट्रपति का पद है मित्र, ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से मित्र? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसका? जो राष्ट्रपति का पद है भारतीय संविधान में, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद मित्र ऐसे लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 52 में, 52 में वर्णित है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति का पद मित्र कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं मेरे भाई, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एक मैं थोड़ा अलग पॉइंट बता रहा हूं, है तो इसी से रिलेटिव। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? बताइएगा। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन से मेंबर भाग लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप में होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें मित्र जो भाग लेते हैं वह लोकसभा के, ये पूछा जाता है, लोकसभा के कैसे मेंबर? लोकसभा के इलेक्टेबल निर्वाचित सदस्य, मतलब नॉमिनेट सदस्य भाग लेते, ध्यान रखना, जो मनोनीत किए जाते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं जिन्हें आप चुनते हैं, वोट डालते हैं तुम स्वयं, वो सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें भी नॉमिनेट सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। और राज्यों की जो विधानसभा है, किसकी मित्र? राज्यों की जो विधानसभा है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, कौन से मित्र? निर्वाचित सदस्य, जिन्हें आप विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इसमें भाग लेते हैं मित्र। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यह था कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आशा करता हूं ये भी बातें आपको एक्स्ट्रा में समझ में आ चुकी होंगी। आगे देखिए मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, किसका मित्र? न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है वो किस देश से लिया गया है? क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा या जर्मनी? तो बताइए, अगर आप जानते हैं तो बताइए। आप लोगों से सिर्फ मेरी एक छोटी सी गुजारिश मित्र यही है कि प्लीज, यदि आपको ये सेशन मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, और अपना कोई प्रिय मित्र है उसके साथ इस सेशन को सब शेयर कर दीजिए। और सेशन पर नए हैं तो प्लीज आपसे मेरी एक विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल विषय, सारे विषय बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है मित्र, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला ऑप्शन सही है मित्र। कहां से मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए मित्र, अच्छा जर्मनी जो है, ये जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए हैं। क्या मित्र? आपातकालीन उपबंध। अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध हैं वो कहां से लिए गए, तो बता सकते हैं जर्मनी के संविधान से। कहां से मित्र? जर्मनी के संविधान से। जैसे अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। किसका मित्र? राष्ट्रीय आपातकाल का। किसका मित्र? राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद को मैं मित्र इस तरह लिख देता हूं,
356 इसमें राष्ट्रपति शासन का वर्णन है मित्र, किसका? राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। इसके साथ साथ और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 360, कौन सा मित्र? अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल, क्या मित्र? वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है मित्र, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? यूएसए के संविधान से लिया गया, बोलो तो अमेरिका के संविधान से, जहां से न्यायिक पुनरावलोकन का विचार लिया गया है। क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का विचार लिया गया है। वहां से क्या लिया गया है? वित्तीय आपातकाल लिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आशा करता हूं ये सब चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? क्या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, क्या ब्रिटेन के संविधान से, या कनाडा, या जर्मनी? किस देश के संविधान से लिए गए? तो मित्र जो फंडामेंटल राइट्स हैं मित्र, ये मोस्टली आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय जो मूल संविधान था मित्र, जो अपना मूल संविधान था, उसमें 7 मूल अधिकार थे। क्या थे मित्र? 7 मूल अधिकार थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जो मूल संविधान था उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन वर्तमान समय में कितने? 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में समय तो वही है, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6। एक जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया, किसको? एक जो मूल अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। इसे क्या कर दिया? हटा दिया गया है। अब इसे यहां से हटाकर, मूल अधिकारों से हटाकर, इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया, -1 में रख दिया है, या कम में रख दिया है, जो अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा? कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। और यह हटाया कब गया था? तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, इसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976, कितना मित्र? 1976 में किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया है, जो अब कैसा कानून बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है मित्र। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। और जो मूल अधिकार थे ये मित्र अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिएगा, हाँ, ये तो फंडामेंटल राइट्स का मैं एक बहुत शानदार सेशन बनाऊंगा, उसमें एक्सप्रेशन सारे जो फंडामेंटल राइट हैं विद आर्टिकल के सब कुछ क्लियर करूंगा, वो आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। और मित्र आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के लिए मैंने 2 से 3 क्लास ली है, जिसमें उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की झीलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क संबंधी सेशन बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्कशन में जाकर मिल जाएगा, उनको आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध किस देश के संविधान से लिए हैं? किस देश के संविधान से लिए हैं? क्या अमेरिका के संविधान से, या ब्रिटेन के, या कनाडा के, जर्मनी की? तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध लिए गए। क्या लिए गए? आपातकालीन उपबंध लिए गए। अगर कहां से लिए गए? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिए गए? आपातकालीन उपबंध लिए गए, और 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल।
दूसरा अनुच्छेद 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। तीसरा है अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। यह जो प्रणाली है मित्र, यह यूएसए के संविधान से ली है। आपको जस्ट मैंने अभी बताया था। अब तक इंडिया में केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, अगर जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो सर्च करके बताइए, किताबों से खोज के बताइए, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें मित्र, जो इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। आपको यह बताना है सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, और सबसे अधिक बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, सबसे अधिक बार। आपको 2 पॉइंट बताने हैं। वित्तीय आपातकाल मित्र अभी तक लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल का उदाहरण मित्र अपना जो पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, उसमें वित्तीय आपातकाल लग चुका है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध, इस बात जो केंद्र राज्य संबंध है मित्र, वो किस देश के संविधान से लिए गए? क्या अमेरिका के लिए गए, ब्रिटेन के लिए गए, कनाडा के लिए गए, या फिर जर्मनी से लिए गए? बताइएगा। जानते हैं तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो कनाडा सही है। कौन सा? कनाडा। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। अच्छा, विनिपेग शहर है कनाडा का मित्र। हालांकि इससे थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन वाला टॉपिक है ये, विनिपेग शहर। थोड़ा बताना चाहता हूं अगर आप चाहो तो। विनिपेग शहर अमेरिका का, सॉरी कनाडा का शहर है, विनिपेग शहर है मित्र। ठीक है। और विनिपेग शहर मित्र, इसे विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। ये अलग पॉइंट बता दिया है। जो कनाडा है मित्र, उत्तरी अमेरिकी देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है ये कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत 7वें नंबर पर है, जनसंख्या पहले नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, कनाडा है, कनाडा दूसरे नंबर पर है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका चौथे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील है, उसका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अपने नंबर भारत का आता है। 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। आप लोग याद रखिए। कनाडा जो शहर है, कनाडा जो देश है मित्र, इसका एक शहर है विनिपेग, जिसे विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है मित्र। और सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में बहती है मित्र। सेंट लॉरेंस जो नदी है मित्र, वो कनाडा में बहती है। पूछा जाता है सेंट लॉरेंस नदी कहां पर बहती है, तो कनाडा में। अच्छा, कनाडा की जो राजधानी मतलब ओटावा है, वो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। किस पर? सेंट लॉरेंस नदी की। मैं ज्योग्राफी, हालांकि मैं बताता रहा हूं आपको, इस सेशन पर मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई है मैंने। आप उन वीडियो को जाके जरूर देख लें, और मैं जानता हूं उनको आप देख लेंगे तो क्वेश्चन काफी न के बराबर गलत होंगे। तो हालांकि इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इधर भटकेंगे नहीं हम इधर उधर। केंद्र राज्य संबंध का जो वर्णन है भारतीय संविधान में, वह कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहां से मित्र? कनाडा से लिया गया है। आगे देखिए मित्र, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से मित्र? वित्तीय आपातकाल है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। किसमें मित्र? 360 में है। और यह व्यवस्था कहां से ली है? आपके अमेरिका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आपने देखा होगा, यद्यपि भारतीय में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं की गई है, अभी तक लगाई नहीं गई है, लेकिन लाने का प्रयास किया गया था एक बार। अच्छा, उस समय कौन राष्ट्रपति थे?
आप जरा मुझे एक खोज के बताएंगे उस समय कौन राष्ट्रपति थे जिनके विरुद्ध महाभियोग लाने की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई थी लेकिन वो लागू नहीं किया गया था। आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं आपको कमेंट सेक्शन का वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। तो महाभियोग प्रक्रिया है मित्र, ये कौन से देश के संविधान से, जर्मनी से है या कनाडा से है, ब्रिटेन से है, अमेरिका से है? तो इसका राइट आंसर मित्र कौन सा है? अमेरिका से। तो महाभियोग प्रक्रिया ये अमेरिका से ली गई है और राष्ट्रपति पर, किस पर मित्र? राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत, किसके तहत मित्र? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। क्या की जाती है? महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन सीधा सा, छोटा सा और प्यारा सा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? संजीव जी आपके लिए मेरा क्वेश्चन है स्पेशल, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे और मेरी आशा है कि आप इस क्वेश्चन को बता ले जाएंगे। राष्ट्रपति का क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताइएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या मित्र? अमेरिका सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्र? डीपीएस भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मित्र, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो किस देश के संविधान से लिए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं या ब्रिटेन के या कनाडा के या आयरलैंड के संविधान से? डी ऑप्शन इसका सही है, चौथा बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें डीपीएस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डीपीएसपी कहा जाता है। और ये मित्र कहां से लिए गए हैं? तो बता सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। कितना है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और संविधान का जो भाग है, क्या मित्र? संविधान का जो भाग है चौथे भाग में इनका वर्णन किया गया है। भाग 4 में आपके डीपीएसपी का वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? हाँ बताइएगा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या मित्र? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या अमेरिका के संविधान से या कनाडा, ब्रिटेन से या कनाडा से या रूस से? बताइए। रूस को मित्र उस समय यूएसएसआर कहते थे। क्या कहते थे? यूएसएसआर, सोवियत संघ के नाम से जानते थे। बताइए किस देश के संविधान से लिए गए? तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो रूसी सही है। कौन सा? रूसी सही है, यूएसएसआर सही है। यार यदि आपको रूस मिल जाएगा या आपको यूएसएसआर मिलेगा या सोवियत संघ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? सोवियत संघ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिन्हें मूल कर्तव्य कहते हैं, यह रूस के संविधान से लिए गए। और लिए कब गए मित्र? यह लिए कब गए आप ये बताइए। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? आप लोग बताएंगे इसके लिए। अच्छा, हमें किस समिति की सिफारिश पर लिए गए थे? किस समिति की सिफारिश पर लिए गए थे ये बताइए। तो ये मित्र स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए थे। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया था आप ये बताएंगे मुझे, ठीक है? आगे बताइए। भारतीय संविधान में जो सम्मति सूची है, क्या मित्र? जो सम्मति सूची है वो किस देश के संविधान से ली गई है? क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्या ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के या फिर रूस के संविधान से? तो मित्र जो सम्मति सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अच्छा ये बताएंगे सम्मति सूची है मित्र, जो सम्मति सूची है, जो भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। भारतीय संविधान है मित्र, उसमें 3 सूची का वर्णन, जिसमें तीसरी सूची आपकी सम्मति सूची है। पहली सूची है उसे संघ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं।
इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें 100 विषय हैं। वर्तमान समय में ध्यान दीजिए, संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केवल केंद्र सरकार का होता है। केवल केंद्र सरकार का होता है। जबकि जो दूसरी है वो राज्य सूची है। क्या है मित्र? राज्य सूची है। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। लेकिन कोई विषय ऐसा है जिस पर जो देश से संबंधित है, राष्ट्र से संबंधित है, तो उस पर केंद्र कानून बना सकती है, चाहे वो राज्य सूची का विषय क्यों न हो। इसमें इस समय 65 विषय हैं। कितने विषय हैं? 66 विषय है मित्र। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, या तो 65 विषय या 66 विषय, आप प्लीज देख लीजिए जाकर के। और समवर्ती सूची, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र बना सकता है और राज्य बना सकता है। लेकिन अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। तो इसमें इस समय कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। कितने मित्र? 52 विषय हैं। लेकिन इस समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे चले मित्र, सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, फिर भी आपसे अनुरोध ही करूंगा मित्र, मेरे भाई बहनों, कि इस सेशन को सबसे पहले लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम जब तक देखते हैं, भारतीय संविधान में समाजवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़ी गई थी? बताइएगा। अगर जानते हैं तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, किस मित्र? इसमें थोड़ा एक पॉइंट मिस हो गया है, जो टाइपिस्ट से गलती हुई है, कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है मित्र, क्या प्रस्तावना, जिसे हम प्रिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिम्बल बोलते हैं। टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उस बात को माइंडली ना लें। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, क्वेश्चन फिर सुनिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कितने शब्द हुए? 3 शब्द, कब जोड़े गई थी? देखिए, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? यह पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं 1935, 1947, 1976, 1978। तो इसका भी तो राइट आंसर कौन सा है? 1976। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जो आपके ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? तीसरा सही है। 1976 को हुआ था। कब हुआ था मित्र? 1976 को हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में, किस मित्र? प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और प्रस्तावना में मित्र आपको बता दें, जानने के लिए, केवल अब तक भारतीय संविधान के इतिहास में, प्रस्तावना के इतिहास में केवल अब तक एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था, केवल एक बार, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे मित्र। भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है मित्र, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। अंग्रेजी में बोले तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं मित्र। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा नोट कर लीजिए एक बार अपने। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? बताइएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? यह वर्तमान का डाटा पूछा गया है। क्या 22 भाग और 10 अनुसूचियां हैं? क्या 22 भाग, क्या 8 अनुसूचियां हैं? क्या 22 भाग 12 अनुसूचियां हैं? क्या 22 भाग 15 अनुसूचियां हैं? तो बताइए मित्र, इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान मित्र वर्तमान समय में देखा जाए तो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। कितने हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितना मित्र? 12 अनुसूचियां। मित्र आप परेशान न हो, भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियों को आपको रटा दूंगा। उसके लिए अगला सेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। अगला सेशन आपका इसी का होगा। मैं भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं और जितने भी भाग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो आपको अगले सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, जिन्हें संविधान का जनक पिता कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? क्या आर्टिकल 17 है? आर्टिकल 17 में किसका वर्णन है बताइए? छुआछूत, अस्पृश्यता का वर्णन है, छुआछूत का वर्णन है। इसे अस्पृश्यता बोलते हैं। ठीक, आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 40 है मित्र, वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे मित्र? ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 44 है, यह मोस्टली समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद में किस बात का वर्णन किया गया है बताइएगा? अनुच्छेद 32 मतलब क्या कहता है, आप ये लोग बताएंगे। यहां पर है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, बताइएगा। आगे चले, ग्राम पंचायत का वर्णन किस आर्टिकल में है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 40 में है। किसमें? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। किसका मित्र? ग्राम पंचायतों का वर्णन है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का विवरण किस अनुच्छेद के तहत है बताइएगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का वर्णन है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं तो बताइएगा? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका मित्र राइट आंसर कौन सा? डी सही है, चौथा सही है मित्र। कौन सा? चौथा सही है। आगे देखिएगा, संविधान किस अनुसूची के तहत भाषाओं का वर्णन? जो संविधान, जो भाषा है मित्र, सीधा क्वेश्चन मित्र ये है, जो भारतीय संविधान में जो भी अनुसूची दी है, उसमें भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? एक मिनट में, इसमें ये टाइपिस्ट मिस्टेक हो गई है, इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिए, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। तो जो भाषाओं का वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी मित्र? 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है मित्र, इसका ई ऑप्शन सही है। आगे देखें, संविधान के किस अनुसूची के तहत ग्राम पंचायतों का वर्णन है? ग्राम पंचायतों का वर्णन है। तो क्या 5वीं वर्णन किया गया है, क्या 4वीं वर्णन किया गया, क्या 7वीं किया गया, या 8वीं 11वीं में किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया मित्र, वो 11वीं अनुसूची में किया गया था। इसमें 73वां संविधान संशोधन, कौन सा मित्र? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में कितनी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के तहत भारत के जो ग्राम होते हैं उसमें ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें शहरी निकाय, तो शहरी जो चुनाव होते हैं उसमें उसका वर्णन किया गया है। उसके लिए सेशन बना दूंगा, आप चिंता न करें। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस बने रहिए मित्र, आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा, इस बात का दावा है मेरा। वो क्वेश्चन है इसमें जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। यदि आपको अपने कंधों पर स्टार लगाने हैं, अपने परिवार माँ बाप के सामने वर्दी पहन के जाना है, वर्दी पहनने का जुनून है मित्र, तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देख लीजिएगा। संशोधन प्रक्रिया क्या पूछा है? संशोधन प्रक्रिया किस देश, मतलब किस आर्टिकल के तहत वर्णित है? क्या अनुच्छेद 368 में है, क्या अनुच्छेद 230 में है, क्या अनुच्छेद 356 में है, क्या अनुच्छेद 360 में? तो जो संशोधन प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, वह अनुच्छेद 368 के तहत है। किसके तहत मित्र? 368 के तहत है। इसे आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका के, कौन से मित्र? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित है। कितना? 368 के तहत है। इसका पहला बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है मित्र, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत मित्र? आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत इसका चौथा बिल्कुल राइट आंसर है और यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है, असंख्य बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं और महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं वो आपको रटा दूंगा। उसके लिए आपको अगले सेशन का वेट करना पड़ेगा। जैसे ये आपको स्लाइड मिलेगी पहली अनुसूची से लेकर 6 अनुसूची उसमें थी और 7 से 12 अनुसूचियां इसमें हैं और जितने भाग हैं वो आपको अगले सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि मित्र आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे गुजारिश है मित्र कि प्लीज इस मेरे सेशन को सबसे पहले लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और फिर भी आपको सूचित करना चाहता हूं, इस चैनल पर मैं सारे विषय जीएस के फ्री पढ़ाता हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।